आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू। हमने गहना को इस घर की बहू के रूप में अपनाया था जब वो आसमान से पकड़वा विवाह करके आई थी। तब माना था हमने उसे अपने परिवार की बहू। लेकिन अब जब गहना और आयुष्मान का तलाक हो ही चुका है और आयुष्मान की शादी हो गई है आलिया से, तो अब हम आलिया को अपने परिवार की, राय सिंह परिवार की बहू मानते हैं। क्योंकि आलिया को ये हक तो मिलना चाहिए ना। बुआ जी ये गलत कर रही हैं आप। अच्छा लल्ला, अब तुम हमको सिखाओगे का सही है का गलत, या इस गहना से पूछे? बुआ जी एकदम सही निर्णय लिए हैं बुआ जी आप। अब गहना को छोड़िए आप, क्योंकि वैसे भी गहना अब आयुष्मान की नहीं, शक्ति सिंह की अमानत है। इसे हम लेकर के जाएंगे, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। छोड़ो हमें, मैं डॉक्टर बाबू से कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारा नहीं, मेरा आयुष्मान। और अच्छा रहेगा कि तुम अपने शक्ति सिंह के साथ वापस चली जाओ। सुना नहीं तुमने? डॉक्टर बाबू सिर्फ हमरे हैं और हमरे रहेंगे, कोई अलग नहीं कर सकता हमें उनसे। ओह माय कहना, यहाँ से भागोगी कैसे बाहर? चारों तरफ नदी है जिसमें मगरमच्छ है। खुश नहीं होगा डॉक्टर बाबू आपको। आलिया, हमने पहले ही देख लिया था तुम्हें गुब्बारों में हवा भरते हुए। तुम्हारी चाल का थी वो हमें पहले ही पता चल गई थी। अब हम डॉक्टर बाबू को ऐसे लेकर जा रहे हैं। भोलेनाथ, हमरा बच्चा। जाना था तो अकेले जाती ना, आयुष्मान को साथ में लेके काहे चली गई है? मैं मेरे आयुष्मान को कुछ नहीं होने दूंगी। गहना, तुम ठीक नहीं कर रही हो।
बहुत गलत किया है तुम लोगों ने हमरे डॉक्टर बाबू के साथ, लेकिन अब हम और गलत नहीं होने देंगे इनके साथ। अभी तो बच गई, लेकिन एक काम करती हूँ, जाती हूँ और इससे अपने आयुष्मान को बचा कर लाती हूँ। डॉक्टर बाबू, हमें अच्छी तरीके से पकड़ कर रखी। कहना तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ए छोड़ो यार, तुम शहर की लड़कियों, तुम्हारे बस का नहीं है तब। मेरे आयुष्मान को कुछ नहीं होना चाहिए। हे भोलेनाथ, यहाँ नदी में तो मगरमच्छ है, हमें जल्दी से ही नदी पार करनी होगी। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन हम डॉक्टर बाबू को कुछ नहीं होने दे सकते। क्या करें? अरे क्या कर रहे हो? बच्चे मगरमच्छ वाली झील में गिर जाएंगे, रुक जाओ। अरे कहना तो कुछ भी हो, किसको परवाह है? कल की मरे आज ही मर जाए। ए शक्ति सिंह, आयुष्मान साथ में है, जरा संभाल के। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं कह रही हूँ ना, रुक जाओ। हे भोलेनाथ, हमें बस किनारे तक पहुंचा दीजिए। डॉक्टर बाबू, आप ठीक तो है ना? हाँ कहना, मेरे साथ हो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत समझदार है, वो खुद को भी बचा लेगी और आयुष्मान को भी। अब क्या करूं? कैसे रोकूं इस गहना को? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू होश में आइए। डॉक्टर बाबू, आंखें खोलिए ना अपनी। भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। डॉक्टर बाबू को ठीक कर दीजिए। हमें कोई रास्ता दिखाइए ना भोलेनाथ।
बाबू, ये भोलेनाथ का बेलपत्र है। ये आपके शरीर में जो भी जहर है उसको कम कर देगा और आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आप होश में आ जाओगे डॉक्टर बाबू। हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। दूर हटो मेरे आयुष्मान से। दूर रहने की जरूरत तुम्हें हमरे डॉक्टर बाबू से हमें नहीं समझी। इस बार तुम मेरे आयुष्मान को मुझसे छीन नहीं सकती हो। गाँव की लड़की को उसकी मिट्टी में नहीं हरा सकती, तुम समझी? हमरे डॉक्टर बाबू से दूर रहो आलिया, आखिरी बार समझा दे रहे हम तुम्हें। लगता है तुम शहरी लोगों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती। अभी समझाते हम तुम्हें। डॉक्टर बाबू और हमारी जोड़ी भोलेनाथ ने बनाई है। कोई भी तीसरा आकर हमें अलग नहीं कर सकता, वरना उसका विनाश होना तो तय है। समझी तुम? ऐसा ना तुमको लगता है, और इतना ही भरोसा है ना अपने भोलेनाथ पर, तो जा बोल कि तेरी वो रक्षा करे, तुझे बचाए यहाँ से। क्योंकि इस बार आयुष्मान मेरा होकर रहेगा, मैं बनूंगी उसकी बीवी, तू समझी? और इस बार कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं करके दिखाऊंगी। इंतजार कर रहे हैं वो। बाय बाय कहना। बाबू, हमें पूरा भरोसा था कि आप ठीक हो जाओगे और हमारी मदद करोगे, और आप आ गए अपनी मदद करने के लिए। डॉक्टर बाबू, हमें ऊपर की तरफ कीजिए। अब आलिया ही मेरी पत्नी है।
आलिया, तुम्हें कोई हक नहीं बनता है कि तुम इतनी खूबसूरत लगो, वो भी खुद की आरती करते हुए। और वैसे भी मैं खुद की आरती क्यों ना करूं? आखिर मैंने अपनी किस्मत खुद से लिखी है। आज इस घर पे भी राज कर रही हूँ सिर्फ मेरी बदौलत से, ना कि भगवान की। जब से गहना इस घर से गई है, इस घर के मंदिर का दिया ही नहीं जल रहा है। हे मदर इन लॉ, क्या हुआ? दिया नहीं जला? कोई बात नहीं, यहाँ आके आरती कर लीजिए, शायद जल जाए। आइए। बंद करो ये तमाशा आलिया, अच्छा नहीं लगता है। ओह माय स्वीट लिटिल मदर इन लॉ, ऐसा है अब आपको भगवान की आरती बंद करके मेरी आरती करनी पड़ेगी, क्योंकि इस घर के लिए भगवान तो मैं ही। तो लीजिए और कीजिए मेरी आरती। इनफैक्ट ये आरती तो अब आपको ही करनी पड़ेगी। क्या है ना, मुझे तेरी पसंद नहीं है। कीजिए मेरी आरती। जय हो मेरी बहू रानी, तुम ही हो इस घर की महारानी। हाथ से इस घर में चलेगी सिर्फ तुम्हारी जोर मनमानी। से आवाज नहीं आ रही है। कम ऑन अगेन। जय हो मेरी बहू रानी, तुम ही हो इस घर की महारानी। अब से इस घर में चलेगी सिर्फ तुम्हारी ही मनमानी। जय हो सासू माँ, अब आप ही हो मेरे जीवन की आस। आप ही हो महारानी और इस घर में सदैव चलेगी आपकी ही मनमानी। आलिया ये क्या कर रही हो? आपकी आरती उतार रही हूँ, आपकी पूजा कर रही हूँ ताकि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। शाबाश आलिया, जिस तरह से अपनी सास की, इस परिवार के बड़ों की इज्जत करती हो ना, हमरा तो मन ही खुश हो जाता है। आलिया एक बात करनी थी तुमसे। ये हर महीने आयुष्मान और अपनी शादी का जश्न मनाना जरूरी है का? हमरे पास पैसे तो है नहीं, हाँ? जैसे तैसे लोगों से कर्जा लेकर ये घर चला रहे हैं। अब कर्जे में लिए हुए पैसे भी खत्म हो जाएंगे तो दाल रोटी की भी मुसीबत हो जाएगी बिटिया। और ऐसा ना हो कि ये सब जश्न देख के कर्जदार आके दरवाजे पे खड़े हो जाएं, फिर क्या करेंगे हम? पर बुआ जी आप जानती है ना ये दिन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना स्पेशल है। प्लीज मुझे सेलिब्रेट करने दीजिए ना, प्लीज। देखो, खुशियां मनाने से मना नहीं कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं क्योंकि तुम समझदार हो। बेटा अगर बारिश ना पड़े ना तो कुएं से पानी निकालते जाओ तो कुआं भी सूखा पड़ जाएगा एक दिन। तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है, इस घर की हालत जानती हो, एक ढेले की कमाई है नहीं। हाँ, अब ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा, इसलिए समझा रहे हैं तुमको। आप कहती है तो मैं मान लेती हूँ, पर आज मेरे और आयुष्मान की 6 मंथ्स की एनिवर्सरी है, आशीर्वाद नहीं देंगे? लो, आशीर्वाद देने में कौन से पैसे लगते हैं, ले लो आशीर्वाद। शाबाश, सदा सुहागन रहो। भोलेनाथ, संभालिए।
भोलेनाथ, हे बेटा, बेटा तुम सच में ना वरदान हो हमरे लिए। आज तुम ना होती तो न जाने क्या हो जाता हमरे साथ। मुझे आपकी साड़ी में आग कैसे लगी? दीदी कैसी हैं आप? ठीक है। एक मिनट, सासू माँ, कहीं आप फिर से उस दिया को जलाने के लिए तीली तो नहीं डाली थी उसमें? ओह माय गॉड, कहीं उससे ये आग तो नहीं लग गई? तो बहुत गलत हुआ। आलिया, ये क्या बोल रही हो तुम? जब तुम नीचे बैठी थी तब दीदी की साड़ी में आग लगी थी ना? सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही है? भला मैं ऐसे कैसे करूंगी? बुआ जी, आप तो जानती है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। देखिए ना वो कैसे बोल रहे हैं। मैंने सच में ऐसा। बेटा मन छोटा नहीं करते, दिमाग ठीक है तुम्हारा? पागल हो गई हो? जिंदगी निकल गई इस परिवार में, पर घर संभालना नहीं आया तुमको। बच्ची का मन दुखा दिया ना, ना मन छोटा नहीं करते। अरे ये सब छोड़ो, तुम हमको ये बताओ आयुष्मान कहाँ है? कल से नजर नहीं आया हमारा लल्ला। बुआ जी, कल रात को वो देर रात तक काम कर रहे थे ना, इसीलिए लेट हो गया। अब इसलिए अभी तक सो रहे होंगे। कोई बात नहीं, मैं जाके लेकर आती हूँ। अरे तो फौरन लेके आओ, जश्न के अकेले मनाओगी? शाबाश। हे भोलेनाथ, आलिया है तो हमारा परिवार है, नहीं तो न जाने इस घर का क्या हो जाता। रात को आयुष्मान को इतनी पिला दी है कि अब समझ में नहीं आ रहा इसे होश में कैसे लाऊं। क्या करूं? ये क्या हाल बना रखा है तूने आयुष्मान? ऐसे उठाते हैं क्या किसी को? माँ, तूने क्यों इतना पीना शुरू कर दिया है आयुष? आलिया पिला रही है ना तुझे? क्यों उसे मना नहीं कर रहा है? तू तो खुद डॉक्टर है ना, जानता है ना कि शराब सिर्फ इंसान के शरीर को ही नहीं, उसके रिश्ते, जिंदगी सब कुछ बर्बाद कर देती है। क्यों बेटा, तू उसे मना क्यों नहीं कर देता? आयु बेबी, माँ, आलिया पत्नी है मेरी। आलिया पत्नी है मेरी। आयु बेबी, जाओ जाके जल्दी से रेडी हो जाओ। पता नहीं क्या हो गया है मेरे आयुष्मान को। आइए आइए आइए। कमला, मेहमान क्या सोचेंगे?
जब देखो तब खांसती रहती हो। जरा अपनी हालत देखो, कितनी कमजोर हो गई हो। जरा ध्यान रखो ना सेहत का। बोले ना चुकुल उल्टे हाथ का रख के देंगे। इक्का मुखौटा लगा के घूम रही हो, शर्म नहीं आती? रोज कोनो कोनो नौटंकी काहे लगाया है? बताओ। अरे आप इन्हें कैसे बताएं कि आलिया ने क्या किया है हमारे साथ? अब हम क्या करें? अगर बता देते हैं तो आलिया भड़क जाएगी, नहीं बताएंगे तो जीजी नाराज हो जाएंगे। अरे सांप काहे सूंघ गया, बोलो ना, मुंह से फूटो। वो बुआ जी, सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसीलिए चकोरी ताई जी ने मौन व्रत लिया था। आलिया, तुम आयुष्मान को बुलाने गई थी ना, कहाँ है वो? जी वो बुआ जी रेडी हो रहे थे, मैं लेकर आ जाती। लो, लड़कियों से ज्यादा बखत लगता है इस लड़के को। जाओ लेकर आओ उसको। हे भोलेनाथ, ऐसा लगता है कि गहना के जाने के बाद आप भी चले गए हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, इस घर से गहना की यादें भी चली गई हैं। कोई भी उसे याद नहीं करता और ना ही उसके बारे में बात करता है। आयुष्मान भी अजीब सा बर्ताव करने लग गया है। ऐसे लगता है जैसे कि उसे गहना याद ही ना हो। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस एक ही रट लगाए रखता है कि आलिया मेरी पत्नी है, आलिया मेरी पत्नी है। आयु बेबी, अभी तक रेडी नहीं हुए आप? सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं। देख लिया बहना, मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आयुष्मान के दिलो दिमाग से निकाल दिया है। अब तुम कभी भी वापस नहीं आ सकती इस घर में। चले? अब कोई बोले या ना बोले, लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ कि गहना इस घर की लक्ष्मी थी और उसके जाने के बाद इस घर से सारे सुख चैन छिन गए हैं इस घर के। ये भोलेनाथ। अरे राघव, ये बिजली काहे चली गई? जरा फ्यूज देखो तो। दीदी, फ्यूज का कुछ नहीं है, वो लाइट का बिल नहीं भरा इसलिए काट दी गई है। कहाँ शर्मिंदगी है, इतना पैसा नहीं है अपने पास। आज तो सिर्फ इस घर की बत्ती बंद हुई है, लेकिन जब से गहना चली गई, इस घर की रोशनी ही चली गई है। ये रोशनी कैसे आ रही है?
हमारा। कहना अपने घर वापस आ गई है। इस घर की रोशनी वापस लौट आई है। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आयु बेबी हिस्सा है। भोलेनाथ ने मेरी गहना को मेरे पास वापस भेज दिया। मेरी गहना है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तू जिंदा है। बहुत खुश हूँ मैं। कहाँ चली गई थी? हाँ, तू ठीक तो है ना? हाँ, आपको गलतफहमी हुई। हम वो नहीं है जो आप हमें समझ रही है। ए लड़की, तुम तो मर गई थी ना, तो वापस कैसे आ गई? तुम यहाँ कैसे आ गई? अरे तुम्हें तो मगरमच्छ को खा लेना चाहिए था, तो बच कैसे गई? और अगर बच भी गई थी तो हाउ डेयर यू मेरे घर पे यहाँ ऐसे बाइक लेकर आने की? हाँ, एक्सक्यूज मी मैडम। ये भी आ गया? चल का रहा है। ऐसा है मैडम, ये आपका नहीं, हमारी मैडम का घर है। तुम्हारी मैडम? मतलब हमारी मैडम गहना। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम फिर से अपने गांव वालों को यहाँ पर लेकर आ गई हो क्या बसाने के लिए? ये फटीचर सी बाइक लो और निकलो यहाँ से। फटीचर कौन है? फटाफट यहाँ से किसे निकलना है, बस वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बिल्कुल सही। आज से ये घर, इस घर के पैसों पे, इस घर की हर एक चीज पे
हमारा हक है। ये जो चकाचौंध देख रहे हैं ना आप लोग, हमने बिजली का बिल भरा है तभी चकाचौंध देख पा रहे हैं आप। जी मिस आलिया, आज से ये घर, इस घर की हर एक चीज पे सिर्फ हमारा हक है। हमें इस घर की महारानी। क्या बकवास है ये? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हो रहा है। आज से इस घर में सिर्फ हमारी चलेगी। और अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो एक काम कीजिए, आप खुद ही कागज पढ़ लीजिए। अरे आप तो पढ़े लिखे हैं, लीजिए। का राघव? इम्पॉसिबल। अचानक की मालकिन कैसे हो सकती है? कोई बड़ी बात नहीं है। इन गांव वालों को ना बखूबी आता है लोगों से चीजें हड़पना। दिया होगा किसी ना किसी को तो धोखा। गांव के हैं हम, इसीलिए हमें तुम जैसे शहरी लोगों की तरह अदा नहीं, मर्यादा में रहना आता है। और धोखा किसने किसे दिया है ये हमें तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है आलिया। ड्रामो में ऊपर की तरफ कीजिए। डॉक्टर बाबू, ऐसी क्या वजह थी कि आपने हमारा साथ छोड़ दिया? हमने तो आपके साथ 7 जन्म का बंधन बांधा था, लेकिन आपने तो पहले जन्म में ही हमारा साथ छोड़ दिया। कहना बेटा तू वापस आ गई, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन क्या है ये सब? क्या नहीं कह रही है, सही कह रही है। आप लोगों ने जो हमारी मैडम के साथ, मतलब गहना के साथ जैसा सलूक किया है ना, उसके बाद आप सब लोग के साथ यही सलूक होना चाहिए जो वो कर रही है। सब लोगों को नौकर बना करके रख देंगी हमारी मैडम। ए शक्ति सिंह, बोलो मत, सुनो, जरा तमीज में रहो भैया। हमको तमीज सिखा रही है। गजा भैया सी, वो भी कर्जा के पैसा से। कमाल है। अरे बिजली का बिल भरने तक का पैसा आप लोगों के पास है नहीं, हमको औकात बता रही हैं। बल्कि समय आ गया है कि आप सब लोग अपना औकात में आ जाइए, वही अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं होगा, हम ये सब नहीं मानते। अरे मत मानो, नहीं मानना तो वो देखो दरवाजा, देख रहे हैं दरवाजा, चले जाइए यहां से। और अभी तो हम सिर्फ बतिया रहे हैं, फिर लतियाएंगे भी, समझे? शक्ति सिंह, पूरी बाप रे, डर गए हम। कहना क्या है हमें घर से बाहर निकालना? ये क्या है बेटा ये सब? बिल्कुल सही कह रहे हैं शक्ति सिंह। अगर आप लोगों को इस घर में रहना है तो हमारे हुक्म के अनुसार रहना पड़ेगा, वरना अगर नहीं रहना है तो घर के दरवाजे खुले, आप लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि आज से इस घर पे सिर्फ हमारा राज रहेगा। और आप सभी लोगों को करनी पड़ेगी हमारी गुलामी। नहीं मानती मैं तुम्हारे इन कागजात को। फेक भी तो हो सकते हैं। एंड बाय द वे, तुम तो मर चुकी थी ना,
वो दोबारा पुनर्जन्म देकर ये फेक पेपर्स भी बना लिए। आँख का तिनका, पाँव में चुभा कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा खतरनाक होती है इंसान के दिल में छल और कपट, जो हमेशा से तुम्हारे दिल में था। इसीलिए तुम हमें मारना चाहती थी, लेकिन हमारे भोलेनाथ ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए हम दोबारा, देखो, हम इस घर में वापस आ गए पूरे हक के साथ। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये घर हमरा है, हमरा था और हमेशा हमरा रहेगा। जिसको इस घर में रहना है उसको हमारा हुक्म मानना पड़ेगा। जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा, फिर चाहे कोई उसे कितनी भी छीनने की कोशिश कर ले, नहीं छीन सकता। आलिया ही मेरी पत्नी है। हम आ गए हैं अब पता लगाने कि डॉक्टर बाबू ने हमारे साथ ऐसा काहे किया। जब तक हमारे लॉयर्स इन पेपर्स को चेक करके अप्रूव नहीं कर देते कि ये पेपर्स असली हैं, हम इसे सच कैसे मान लें? ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने वकील से बतिया लीजिए। तब तक हमारी गाना मैडम विश्राम करेंगे। जाइए वो वाला कमरा में जाइए गाना जी। वो मेरा कमरा है। तुम्हारा कमरा था, पर अब वो हमारा कमरा है। ये तुम 6 महीने हो गए लेकिन बिल्कुल भी नहीं बदली। आज भी तुमने हमारा रास्ता रोकना छोड़ा नहीं। रास्ते में मैं नहीं, तुम आई हो, वो भी जबरदस्ती। समय बदल गया है आलिया। जहाँ हम खड़े होते हैं रास्ते वहीं से शुरू होते हैं। तुम्हें दूसरों की चीजें छीनने का बहुत शौक है ना आलिया? तो ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं इस घर को अपने नाम पर करने का। और कैसे मिल सकता है मुझे घर वापस? रस्सा कसी का मुकाबला जीत कर। ये मुकाबला जीत लो, कर लो इस घर को अपने नाम। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं मुकाबला। ठीक है, तो हम तो ये घर दांव पर लगा रहे, तो अगर तुम हार गई तो तुम कब खोगी? हनी, वो क्या है ना कि मुझे आदत नहीं है हारने की, और हम कभी हारते नहीं। आलिया, अब तो हमारी इस घर में वापसी हो गई है, तो अब तो तुम्हारा हारना तय है। तो बताओ, क्या लगाओगी तुम दांव पर? अच्छा चलो ठीक है, हम ही बता देते हैं। अगर तुम हारी, हमारा हर हुक्म मानना पड़ेगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।